एक डाकू कैसे अल्लाह वाला बना। सौदागरों का एक काफिला बगदाद की तरफ जा रहा था। उनके साथ एक नॉर्मल लड़का भी था जिसकी मां ने इस काफिले के साथ इसलिए कर दिया था ताकि हिफाजत के साथ ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और दीन का इल्म हासिल करे। काफिला इत्मीनान से चला जा रहा था कि एक जगह कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। काफिले वालों ने अपना माल बचाने के लिए बड़ी चालें चली कि किसी तरह से कुछ माल बचा लें, लेकिन डाकुओं के सामने उनकी एक चाल भी काम न आई। काफिले वाले उनसे रहम की अपीलें करते रहे लेकिन डाकुओं के दिल नहीं पसीजे। जब एक एक आदमी से उन्होंने सब कुछ छीन लिया तो उस नौ उम्र लड़के से पूछा, तुम्हारे पास और भी कुछ है? लड़का, जी हाँ, मेरे पास 40 दीनार है। डाकू, तुम्हारे पास 40 दीनार है? डाकू को यकीन नहीं आया कि इस गरीब से दिखते लड़के के पास इतने दीनार कैसे आ गए, और अगर आ भी गए तो ये हमें क्यों बता रहा है। यही सोचते सोचते वो इस लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। डाकू, सरदार, ये लड़का कहता है कि मेरे पास 40 दीनार है। सरदार, क्या तुम्हारे पास वाकई 40 दीनार है? लड़का, हाँ है सरदार। अच्छा, तो कहाँ रखे हैं? लड़का, जी मेरी कमर से एक थैली बंधी हुई है, उसमें रखे हैं। सरदार ने लड़के की कमर से थैली खोली तो उसमें वाकई 40 दीनार थे। सरदार हैरत से कुछ देर उस लड़के को देखता रहा, फिर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का, दीन का इल्म हासिल करने बगदाद जा रहा हूँ। सरदार, क्या तुम्हारा वहाँ जानने वाला? लड़का, जी नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे ये 40 दीनार दिए थे ताकि मैं इत्मीनान के साथ दीन का इल्म हासिल करूं, क्योंकि एक अजनबी शहर में मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा और क्यों मैं किसी का एहसान उठाऊं। सरदार बड़ी दिलचस्पी और हैरत के साथ उस लड़के की बातें सुन रहा था और वह सोच रहा था कि इस लड़के ने ये दीनार छुपाए क्यों नहीं और बता क्यों दिए। अगर ये छुपा लेता तो हम लोग तलाश करने पर भी नहीं पा सकते थे, और ये एक अजनबी शहर में तालीम हासिल करने जा रहा है और उसके खर्चे का दारोमदार इसी रकम पर है, लेकिन फिर भी न छुपा सब कुछ बता दिया। बच्चे की सादगी और सच्चाई ने उस डाकू सरदार को अंदर से झंझोड़ना शुरू किया और आखिरकार उसने पूछ ही लिया, बेटा तुमने ये रकम छुपाई क्यों नहीं? अगर तुम न बताते तो हमें शक भी न होता कि तुम्हारे पास भी इतने पैसे भी हैं। लड़का, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कुछ भी हो तुम झूठ नहीं बोलना, तो भला मैं अपनी माँ के हुक्म को कैसे टाल सकता था। सरदार के अंदर का इंसान जाग गया। वो सोचने लगा कि ये छोटा लड़का अपनी माँ का ऐसा फरमाबरदार है कि वो पैसे न होने की वजह से अपनी होने वाली मुश्किलों को जानता है और अपना मुस्तकबिल फ्यूचर तबाह होते देख रहा है, लेकिन माँ का हुक्म टालने को तैयार नहीं है। और मैं कितने अरसे से बराबर अपने रब और परवरदिगार के हुक्म को रोन रहा हूँ। उसने लड़के को गले से लगा लिया, उसके साथ साथ पूरे काफिले का सामान वापस कर दिया और खुदा के आगे सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। और उसने सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा की रहमत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। वह डाकू क्या बना? फिर यह डाकू फिर अपने वक्त का एक जबरदस्त वली और अल्लाह वाला बना और खुदा के बंदों को लूटने वाला, खुदा के बंदों को दीन की दौलत तकसीम करने वाला, बांटने बन गया। एक अजीम माँ की तरबियत ने सिर्फ अपने बच्चे को ही ऊंचा नहीं उठाया बल्कि डाकुओं की भी तकदीर बन गया। एक अजीम माँ की तरबियत ने सिर्फ अपने बच्चे को ही ऊंचा नहीं उठाया बल्कि डाकुओं की भी तकदीर बदल दी। वो लड़का क्या बना? ये वही होनहार लड़का है जिसको सारी इस्लामी दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम से जानती है और जिनका नाम आते ही दिल अकीदत और एहतराम से झुक जाते हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।